होता हुआ दिखा है और लिक्विडिटी मैनेजमेंट को लेकर सेंट्रल बैंक से जो कदम उठाए हैं उससे क्या संकेत मिल रहे हैं हमारी पॉलिसी को लेकर, ये पूरी डिटेल लेकर एक बेहद शानदार रिसर्च लेकर हमारे सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, बताइए कि सेंट्रल बैंक से क्या कदम रहे हैं दुनिया भर में? जी, सेंट्रल बैंक ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पर ऐसा हुआ है कि सेंट्रल बैंकों ने सरप्राइज़ किया है और उसी को देखकर एक कहीं न कहीं संकेत ये भी मिल रहे हैं कि जिस तरह से भारत की इकोनॉमी में भी सुधार हुआ है। अभी हाल-फिलहाल में हम जब हमने जीडीपी की ग्रोथ देखी और महँगाई के आंकड़े देखे, एक रिकवरी पाथ पर है इंडियन इकोनॉमी, तो उसको देखते हुए क्या आरबीआई भी सरप्राइज़ कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल होगा। क्विकली हम आपको बता दें कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने क्या किया है। यूएस फेड ने नवंबर से एसेट खरीदारी जो थी वो 120 अरब डॉलर से घटाकर अब 15 अरब डॉलर हो गई है। ईसीबी ने अपने पॉलिसी में क्वार्टर टू और क्वार्टर 3 के मुकाबले जो चौथी तिमाही में बॉन्ड खरीदारी थी उसमें कमी की है। बैंक ऑफ कनाडा के बारे में भी अगर आपको बताएं तो इस बार 2 अरब डॉलर की साप्ताहिक बॉन्ड खरीदारी को खत्म कर दिया है। सिंगापुर की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें सख्ती हुई है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में इसका भाव भी बढ़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के में बात करें तो यील्ड कर्व कंट्रोल की पॉलिसी को खत्म करने का फैसला ऑस्ट्रेलियाई सेंट्रल बैंक की तरफ से लिया गया है। अब आते हैं ब्राजील पर। मार्च से अब तक दरों में 6 बार बढ़ोतरी की है और 2021 में अब तक बात करें तो दरें अब 5.75% तक का उछाल वहां पर देखने को मिल सकता है। तो ब्राजील में लगातार बढ़त हो रही है। रूस में भी लगातार हमने देखा कि छठी बार बढ़ोतरी हुई और 2021 में अब तक दरों में 3.25% का उछाल रूस में देखने को मिल चुका है। हंगरी में 2021 में 5वीं बार दरों में बढ़ोतरी हुई है। चेक रिपब्लिक में भी दरों में बढ़ोतरी की गई है लगातार चौथी बार। ऐसा ही कुछ चिली में भी देखने को मिला। ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार बढ़ोतरी हुई। पोलैंड में भी नवंबर समेत दरों में लगातार हम देख रहे हैं बढ़त देखने को मिली। तो काफी सारे सेंट्रल बैंक लगातार दरों में अपने हो सकता है कि आरबीआई सरप्राइज दे, ऐसा पूजा कह रही है, क्योंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंकर्स हैं उनके स्टेप इसी दिशा में रहे हैं कि इकोनॉमी शायद सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रही है और जो भी लिक्विडिटी दी गई थी, जो उनको मदद दी गई थी इकोनॉमी को एक बूस्ट देने के लिए, वो अब कदम वापस खींच रहे हैं। यूएस फेड